नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर आप देखिए अगला जो प्रश्न है, यहाँ पर प्रकृति प्रत्यय को संयोज करके हमें उचित उत्तर लिखने हैं। ये 10वीं का 2020-2021 का मॉडल पेपर है, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट ए का प्रत्यय, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि दो प्रश्न एक जगह अथवा दिए, मतलब दिए तो 5 प्रश्न है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 में ही ये ऑप्शन दिया है 3, मतलब 1, 3 और 4 एक कंपलसरी लिखना है। 2 में 2 में से कोई एक लिखना है। आपको मैं बताना चाहता हूं कि आपको सिलेबस में क्या क्या है। प्रत्यय में मतु प्रत्यय है, त्व प्रत्यय है, इसमें से 3 मार्क्स का आएगा और टाप में से 1 मार्क्स का आएगा। टोटल प्रत्यय 4 मार्क्स का है। 0 to+ संस्कृत सीबीएसई हमारा यूट्यूब चैनल, इसको आप जरूर जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ हमारी वहाँ जो बेल है उसको क्लिक करें। ZTPEL हमारी ऐप है, एंड्रॉयड ऐप है। इसको आप इस लोगो के साथ देखें और इसको डाउनलोड करें। स्टडी मटेरियल में जाइए और सारे के सारे वीडियोस वहाँ पर से आप देख सकते हैं। इसमें आप देखिए, सबसे पहले मैं आपको मतु प्रत्यय के बारे में जानकारी देना चाहता हूं, क्योंकि उसके संदर्भ में यहाँ पर 2 प्रश्न बताए हैं। मतु प्रत्यय जो होता है नाउन के साथ यूज होता है। जैसे शक्ति, ये नाउन है, उसमें मतुप जोड़ा तो पुल्लिंग में प्रथमा विभक्ति एकवचन में शक्तिमान बनता है। मतुप में क्या होता है कि उप का लोप हो जाता है और मात्र मत बच जाता है। मत का अर्थ होता है सहित, युक्त, विथ, ठीक है, या उसका है, इसमें है। इन अर्थों को यह बताता है। मतु प्रत्यय से युक्त शब्द जो होता है वो एडजेक्टिव के तौर पर यूज होता है, विशेषण के तौर पर यूज होता है। जैसे शक्तिमान जनः, ताकतवर लोग, ठीक है। इस तरीके से हम अर्थ निकाल सकते हैं उसका विशेषण के तौर पर। यदि शब्द के अंत में, शब्द जो होता है उसके अंत में स हो, हलंत स हो, अथवा अ या आ हो, तो वर्गीय प्रथम 4 वर्ण हो, तो क्या होता है, मत के स्थान पर वत होता है। जैसे आप देखिए, रूप शब्द है, रूप, इसमें क्या आ गया, ये अ आ गया। अ आने के कारण से क्या होता है, ये मतुप में मत की जगह वत बनता है और ये रूपवत बनता है और पुल्लिंग में रूपवान बनता है। यहां पर आप देखिए हलंत स है तो यशस, मतुप में फिर ये वत बनेगा और यशस्वत मूल रूप बनता है। इनके सारे वीडियोस देखने तो हमारी ZTPL एंड्रॉयड ऐप को डाउनलोड कीजिए, नीचे लिंक दी है, उसको डाउनलोड करके स्टडी मटेरियल में जब आप डॉक्यूमेंट में जाओगे तो वहां पर सारे वीडियोस की लिंक मिलेगी, या प्ले लिस्ट में जाकर के भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए पहला और तीसरे नंबर का प्रश्न पूछा गया है। जैसे विद्वांस एव लोकेस्मिन चक्षुष्मन्तः प्रकीर्तिताः, तो मैंने नियम आपको ऑलरेडी पहले ही बता दिए थे। चक्षुष्मन्तः आया है, तो यहाँ पर देखिए ये जो रूप चलते हैं, भगवान भगवत की तरह रूप चलते हैं, भगवान भगवंतो भगवंतः, ठीक है। तो ये क्या हो गया, बहुवचन में आया है। कोई भी वचन आ जाए जब अलग होगा तो इसका ओरिजिनल फॉर्म और मतुप का ओरिजिनल फॉर्म, ये दोनों आ जाएंगे। तो चक्षुष नहीं आएगा, ठीक है, चक्षुष आएगा। ये देखिए श आया है, यदि स आता तो ये मतुप की जगह वत होता, मत की जगह वत होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। और चक्षुहु भी नहीं है, क्योंकि ओरिजिनल जो शब्द बनता है वह चक्षुष रहता है, इसलिए हम चक्षुष प्लस मतुप ये इसमें से चुनते हैं। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर बुद्धि प्लस मतु। अब यहाँ पूरा सेंटेंस पढ़ना है और उसके बाद इसमें से चुनना है। क्यों? क्योंकि तीनों सही है, तीनों प्रथमा विभक्ति एकवचन में है और तीनों सही है। तो फिर आप बोलोगे कि भाई हम कैसे चुने, तो देखिए इस सेंटेंस को पढ़िए, और मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये जो पद होता है यह एडजेक्टिव के तौर पर, विशेषण के तौर पर यूज होता है, इसका विशेष्य हमें ढूंढना है। तो यहाँ पर आप देखिए तस्य भार्या, उसकी भार्या, पत्नी, बुद्धि प्लस मतु, 2 बच्चों के साथ पिता के घर की ओर चली। तो यहाँ पर भार्या जो है विशेष्य है और ये उसका विशेषण है। तो भार्या कहाँ पर बना है, इसको आप ध्यान से देखिए। विशेष्य जो बना है ये स्त्रीलिंग में बना है, प्रथमा विभक्ति एकवचन। तो प्रथमा विभक्ति एकवचन में तो तीनों के तीनों है। अब स्त्रीलिंग में देखना, बुद्धिमान जो बनता है पुल्लिंग में बनता है, जैसे भगवान, लेकिन भगवती शब्द जो बनता है वो स्त्रीलिंग में बनता है, तो बुद्धिमती। आपको मैं बताना चाहता हूं जब ये स्त्रीलिंग में बनता है तो ये नदी की तरह चलता है, बुद्धिमती, बुद्धिमत्यो, बुद्धिमत्य।
और ये बुद्धिमत जो है नपुंसकलिंग में चलता है, जो कि जगत की तरह चलता है। इन बातों को आपको ध्यान रखना है। उसके पश्चात अगला देखिए, यहां पर टाप प्रत्यय से संबंधित यहां पर प्रश्न पूछा गया है। इसमें दो में से किसी एक को चुनना है। ठीक है, आप दोनों के उत्तर लिख सकते हैं, दोनों में से किसी एक का भी उत्तर लिख सकते हैं। जैसे टाप प्रत्यय के बारे में आप पहले समझ लेंगे तो मुझे लगता है कि आप आसानी से इसको हल कर पाएंगे। टाप प्रत्यय का प्रयोग स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए यूज होता है, मतलब पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में कन्वर्ट करने के लिए टाप प्रत्यय का यूज किया जाता है। टाप में से क्या होता है, आ ही बचता है, मतलब उसमें से ट और प ये लोप हो जाता है और आ बचता है। तो इसको हम जब स्त्रीलिंग में कन्वर्ट करते हैं तो क्या होता है, देखिए बाल शब्द पुल्लिंग है, इसमें टाप डाल दिया, टाप को यूज करेंगे तो उसमें से आ बचता है तो बनता है बाला। उसी तरीके से आप देखिए अक वाला शब्द आ जाए, मतलब एंडिंग में बाल की जगह बालक शब्द हो, मतलब एंडिंग में कोई भी अक, बालक, गायक, नायक। ठीक है, इस तरीके से अक एंडिंग वाले होते हैं। तो क के पहले, मतलब क के पहले वाला जो अ है ये ई में कन्वर्ट हो जाता है और फिर टाप प्रत्यय लगता है। जैसे गायक शब्द है तो इसमें क्या हो गया, गायक में अक लगा है तो क के पहले जो य के अंदर अ है उसको ई में करेंगे तो गायिक बनेगा और टाप का आ मिलके गायिका बन जाता है। तो अब यहां पर आप देख लीजिए, ये जो बना है विचित्रा दैवगति, तो विचित्रा दैवगति तो ये पुल्लिंग में है, इसको हमने स्त्रीलिंग में कन्वर्ट किया। तो ओरिजिनल फॉर्म में जब आएगा तो क्या होगा, देखिए आप, आ होने के कारण 100% टाप प्रत्यय ही आता है। ओरिजिनल फॉर्म क्या बनेगा, विचित्र और फिर टाप बनता है। आपको वहां पर यदि लिखा गया है विचित्र प्लस आ तो गलत होगा, क्योंकि ओरिजिनल फॉर्म लिखना है तो आपको टाप ही लिखना है। गिप प्रत्यय दीर्घई जो कि आपको है ही नहीं, तो इसका मतलब ये आने वाला नहीं है। और त्व में तो विचित्रत्वम बनेगा, है ना, तो ये तो आने वाला नहीं है, तो दोनों के दोनों गलत ही है। तो ये टाप प्रत्यय आता है, ध्यान रखना वहां पर विचित्र प्लस आ आता है तो उसको आपको नहीं चुनना है, वो गलत माना जाएगा। उसके बाद धूर्ता शब्द मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था कि पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में कन्वर्ट करते तो ओरिजिनल फॉर्म क्या हो जाएगा इसका, धूर्त, धूर्त। ठीक है, और उसके बाद कौन सा प्रत्यय है, आप देखिए यहां पर ता प्रत्यय नहीं लगेगा, क्योंकि तल का ता बनता है, धूर्तता बनता है, भाववाचक बनता है। और आपको ये प्रत्यय है भी नहीं, तो जो प्रत्यय है नहीं उसको हम क्यों चुनेंगे। ठीक है, तो वह प्रत्यय तो धूर्तत्व में अलग से दिखाई देता है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर है क्या, नहीं है। तो बचा एक, तो धूर्त प्लस टाप प्रत्यय आता है। इसके रूप जो है लता की तरह चलते, इस बात को आपको ध्यान रखना, जैसे लता लते लता, तो विचित्रा विचित्रे विचित्रा, क्योंकि स्त्रीलिंग में कन्वर्ट हो जाता है, आकारांत स्त्रीलिंग में ये बन जाता है। अब यहां पर देखिए अगला प्रश्न जो है, सर्वेशाम एवं मत करते महत् प्लस त्व विद्यते, महत्ता महत्वम महत्वम। अब ये महत्ता तो है ही नहीं, अब ये दो है, अब दो में से कौन सा सही होना चाहिए, उसके लिए आपको क्या करना है, थोड़ा नियम जो है उस नियम को आप अपने दिमाग में बिठाएंगे तो अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ये जो त्व प्रत्यय भाववाचक संज्ञा पद के लिए यूज होता है, संज्ञा विशेषण पद के साथ इसका यूज किया जाता है। और त्व प्रत्यय से योग से बना हुआ जो शब्द होता है नपुंसक लिंग में ही बन जाता है। जैसे फल का फलम होता है वैसे नपुंसक लिंग में यूज होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर आप देखिए, प्रचंड प्लस त्व है तो उसको प्रचंडत्वम लिखा है, लेकिन यह प्रचंड ओरिजिनल शब्द है, इसमें कहीं पर त एक्स्ट्रा नहीं है, एक त्व का ही त हमने लिया है, इसलिए सिंगल त आया है। ठीक है, लेकिन नपुंसक जैसे फलम बनता है वैसे प्रचंडत्वम बनता है, लेकिन जब आप अलग करोगे तो त्व बनता है, त्वम नहीं लिखना है आपको। ठीक है, उसी तरीके से देखिए घनत्वम है तो घन प्लस त्व, लेकिन यहाँ पर आप देखिए ये सिंगल एक त नहीं है, दो त है, तो दोनों त मिलेंगे तो इस तरह का त बनेगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, महत्वम, ग आता है। दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अगला जो है वाच्य मतलब कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य, इसके संबंधित जो आते हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आपको ये वीडियो पसंद आया है तो 02+ संस्कृत सीबीएसई यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, डाउनलोड करें हमारे ZT पर एंड्रॉइड ऐप। धन्यवाद दोस्तों, नमो नमः।